इन्फो मैं खुद पैदल गया हूँ अपने चुनाव में, लेकिन जब जीतने के बाद धन्यवाद करने गया था तो अब कहा था कि मैं लोकसभा की वोट मांगने आऊंगा तो आप गाड़ी में आऊंगा। मेरा सौभाग्य तो मैं गाड़ी में। मैंने कहा मैं विधायक हूँ, मैं खोदूंगा नहीं खुदवाऊंगा। 75 करोड़ से ऊपर ऊपर घनसाली घनसाली विधानसभा को मिला है। यही 8 करोड़ में मुझे घनसाली पार्लियामेंट के लिए मिला। माननीय मुख्यमंत्री आए थे घनसाली, मैंने रोड से दिखाया दूर से। मैंने कहा यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। सब लोगों ने मुझे वहां घेर लिया। हम लगातार लगे हैं, ऐसा नहीं कि हम बैठे। मैंने कहा ना, हम तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम अभी विश्राम से नहीं बैठे हैं। ऐसो आराम करना हमारा मकसद नहीं है। आपके कार्यकाल में तो सड़कों का जाल या कुछ मैंने सड़कें जो हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा जो 9 साल का कार्यकाल है, ये इसमें कोई डाटा लेगा तो सबसे ज़्यादा सड़कें अगर खोदने का काम किया तो मुझे नहीं कहना चाहिए। मेरे घनसाली के मेरे कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि आप सिगरी गडकरी जी। अच्छा, क्योंकि मैंने इतने रोडों का दर्द। मैंने कहा ना, मैं 100 पास पैदल गया हूँ, आज गाड़ी से जाता हूँ। सीमांत गांव के मैंने पहले नाम लिया। मैं बुत्तू से मैं गंगे पैदल गया हूँ। आपका हुईना चंदला मैं पैदल गया हूँ। आपका मेंढू सिंधवाल गांव में पैदल गया हूँ। सारी जगह रोड पे जाता। इन्फो मैं खुद पैदल गया हूँ अपने चुनाव में, लेकिन जब जीतने के बाद धन्यवाद करने गया था तो अब कहा था कि मैं लोकसभा की वोट मांगने आऊंगा तो आप गाड़ी में आऊंगा। मेरा सौभाग्य तो मैं गाड़ी में। आपका ये गांव मेरा यही है, चानी भोना, हाँ, तल्ला का। उन लोगों ने कहा विधायक आप बने हैं लेकिन रोड चाहिए एक। तो मैंने वहां पे, मेरी आत्मा जानते हैं, मैंने किशन चम्याला के कांगड़ा चम्याला का जब रोड था तब उस टाइम पे कोई विधायक थे, लोग वहां खोद रहे थे, रोड को खोदने चले गए। उसके बाद फिर लोग खोदने लगे। मुझे कार्यकर्ता फोन कर रहे, साहब आप भी आ जाओ। मैंने कहा मैं विधायक हूँ, मैं खोदूंगा नहीं खुदवाऊंगा। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस रोड की कनेक्टिविटी बासर से लेकर आपके चनेला तक करवा दी। आप कड़ंगांव से चलेंगे, माँ राय राय से सिद्धपीठ का दर्शन करेंगे, उसके बाद आप कांगड़ा आएंगे, कांगड़ा के बाद आप चमेला निकल जाएंगे। ये कनेक्टिविटी तो मेरे साथियों ने भी मुझे मिट्टी का की रोड करवाइए। पीएमजीएसवाई में टेकअप करा दिए हैं कि अभी आप देखिएगा कि हमारा कोटी डकवाणगांव गनवाड़ी चांजी पीएमजीएसवाई में टेकअप हुआ। अरे वो हमें 14 करोड़ का एक मुश्त पैसा मिला है, जिसका टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। यही हमारा पोखर गेवाली वाली एक रोड है, 15 करोड़ रुपया रोड के लिए एक मुश्त हमें पैसा मिल गया, जिसमें काम शुरू होने वाला है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपका पाली कोटी लांगू धार एक रोड है, 6 करोड़ में मिल गया, जो कि भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने सांसद महोदय जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में आपका चंगोरा अणवा के लिए मैंने रोड पिछली बार स्टेट से काटी, इस बार भारत सरकार में वो रोड हमारी टेकअप हुई और हमें 9 करोड़ रुपए रोड के लिए मिल गया। टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होने वाला। पोखर जमुलना है, यानी मैंने कहा नहीं, एवं 6 करोड़ का हमें 6 करोड़ का हमें पैसा मिला, जो कि मुझे लगता है कि 70 की 75 करोड़ से ऊपर घनसाली विधानसभा को मिला है। और रोडों में काम शुरू। मैं आपको बताऊं, एक तो जगदी बडियार को तितरोना है, शीर्ष प्राथमिकता में है मेरी। एक भुत्तू महर गांव है, शीर्ष प्राथमिकता में मेरी। पीएमजीएसवाई में टिकम चौथे चरण में हमारा शुरू हो जाए। नेकवाड़ा, सिरकोट नेकवाड़ा के लिए वह पुल का भी है, पुल का भी डिजाइन करा दी। पुल का डिजाइन मैं सिरकोट वाले में भी पुल की बात पहली मैंने रखी है। और खुद तो जो मरगांव हमारी रोड यूनियन वो मैंने पुल, क्योंकि पुल कभी कभी हम रोड तो खुदा देते हैं, पर एक पुल के चक्कर में हम रुक जाते हैं। मेरा प्लान है एक साथ हम पुल को जोड़ने का काम भी करें और एक साथ हम रोड को खोदने का भी काम करें, ताकि गांव की कनेक्टिविटी हो जाए। तो शीर्ष प्राथमिकता ये 3 है। बाकी छोटी छोटी से कई रोडें तो आजकल मैंने आरएस में रखवा दी है, और जिनके पे बहुत जल्दी हमें धन स्वीकृति भी मिलने वाली है। बहुत जल्दी हम काम शुरू करा देंगे। घनसाली एक ऐसा कस्बा है जिसको एक अल्टरनेटिव के तौर पर भी चार धाम यात्रा का रूट माना जाता है। ऐसे में सड़कें, पुल, इन सब की व्यवस्था सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। क्या इस ओर भी आपके कार्यकाल में काम हुआ है? इस दृष्टि से कि घनसाली चम्याला 4 धाम का मुख्य पड़ाव है। बिल्कुल। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी 8 करोड़ के एवं घनसाली का एक पुल का निर्माण मैंने शुरू करवा दिया। 2-3 जितने भी पुल हमारे जो मेन रोड पे है, जो हमारे जो 4 धाम यात्रा को जो
हम वो प्रस्ताव करते हैं, हाँ टच करते हैं, ये हमने सारे करवा दिए और एनएचए में सर्वे भी करा। और मेरा आगे का जो मेरा विजन है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, उत्तरकाशी, लम्बुआ, चमियाला, चिरबिटिया एनएच में मैंने प्रस्तावित कराने का काम। उत्तरकाशी, भटवाड़ी, लाटा, बोडे, केदार, हटकुणी, तुर्जी की, नारायण, केदारनाथ भी मैंने प्रस्तावित करा चुका। इसमें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 77 करोड़ रुपया हमें प्रथम चरण में स्वीकृति मिली है सर्वे की, त्रिवेंद्र जी ने दी उस समय। ये एक हमारी बड़ी घोषणा है। ये तुर्जी की, नारायण वाला, हटकुणी वाला, इसमें हम काम एक इसमें 2-3 बार सर्वे हो चुका है। ये वन क्षेत्र बहुत आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वन क्षेत्र आएगा तो हम इसके लिए काम करेंगे। और टेरी, घनसाली, चिरबिटिया, रुद्रप्रयाग वाला भी हम एनएच में प्रस्ताव करा सकते। मैंने घनसाली के अंदर बस अड्डा बनाने का काम किया है, पैसा कम हो गया था, अभी 1 करोड़ की मुझे और उसमें स्वीकृति मिली है। चमियाला के अंदर बहुत जल्दी हमारी एक पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। छमासी में हम पुल लगाने का काम कर रहे हैं ताकि हम बाईपास कर सकें। बाजार चमियाला का जाम हम समाप्त करने के लिए हमारे प्रयास है। हम छमासी वाला पुल का मैं आ जाएगा लगातार, एससी से लेकर, चीफ से लेकर, एक्शन से लेकर निरंतर बात हो रही है कि सबसे पहले आप इस पुल का काम करें। क्यों कि ये पुल अगर लगता है, हमारा एक सिमली वाला पुल भी है, हमारा बाईपास हो जाएगा, घनसाली का जाम समाप्त हो जाएगा। हमारी चीज प्राथमिकता है कि हम घुमेटीदार पुल बनाएं ताकि जो लोग चमियाला आते हैं, बाल गंगा जहाँ जाते हैं, वो घुमेटीदार से सीधा अपना बोडा केदार के लिए वहीं से निकल जाए। इस तरह से हमने एक खाका तैयार है, हम लगातार लगे हैं, ऐसा नहीं कि हम बैठे। मैंने कहा ना, हम तो पूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम अभी विश्राम से नहीं बैठे हैं, ऐसो आराम करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है घनसाली की मूलभूत समस्या। अभी लोग पिछली बार भी ये कही, मैंने जब 2 बार के चुनाव लड़े, लोग मेरे से कहते आपसे पिछड़ा क्षेत्र कुछ कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने परीक्षण में रखा है, शासन से संबंधित अधिकारियों को आदेश हुए कि आप बैठक करिएगा कि क्या बेस है आपका, जो आपको जो है पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। तो दिलंगवाल जाति से सर्वसम्मति से बीडीसी से प्रस्ताव पारित हुआ और हमने सरकार को भेज दिया। परीक्षण जारी है। ये कब भेजेंगे? ये हमने 2024 की बैठक में हमने ये प्रस्तावित करा कर, फिर कुछ क्वारी लगी है, फिर प्रोसेस में चल रहा है। घनसाली क्षेत्र जो है आपदा को लेकर बहुत सेंसिटिव जोन हुआ है। ऐसे में बाढ़ को लेकर जो नियंत्रण के कार्य जगह जगह किए जाते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं, अगर हुए हैं तो उस बारे में बताइए। सबसे ज्यादा मैं पिछली बार परेशान हुआ तो धर्म गंगा पे होगा। ये हमारी बूढ़े केदार वाली जो गंगा आती है, इसको हम धर्म गंगा के नाम से कहते हैं। अरे बूढ़े केदार में कितनी बड़ी आपदा आ गई थी, 3 दिन तो पूरा गांव, वो तो उस समय मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर प्रशासन के लोग ठीक वहाँ 8:30 बजे नहीं पहुँचते, 3 मिनट में कई बेटियाँ होती। लेकिन ठीक वहाँ पे 8 बजे, तब यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट थी, एक लड़की अपूर्वा, वो 8 बजे जैसे वहाँ पहुंची ने पूरा गांव खाली करवा दिया। जब तक हम पहुंचे सारे के सारे लोग निकल गए, फिर जाके ऊपर से स्लाइड होना शुरू हो गया। नीचे बूढ़ा केदार की तो स्थिति थी, वहाँ सारा जनमानस आक्रोशित हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, अपने प्रभारी मंत्री जी, सब लोगों ने मुझे वहाँ घेर ली। मैंने प्रभारी मंत्री जी को कहा, आप जाओ, मेरी जनता है, आक्रोश मेरे से करेगी। लोगों ने एक शर्त रखी, ये हमारा विस्थापन करो, उत्तरकाशी की तर्ज पे धर्म गंगा पे बाढ़ नियंत्रण का काम करो। आपने निर्णय क्या लिया? मैंने निर्णय लिया, मैंने जनता को कहा बात सुनेगा। हमने कहा उत्तरकाशी की तर्ज पे ही हम पूरे बूढ़े केदार का बाढ़ नियंत्रण का काम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने दूरभाष पे संवाद किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप उनको पूरा विश्वास दिला दो जनता को, उत्तरकाशी की तर्ज पे ही हम बूढ़ा केदार का बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। और एवं हमें 26 करोड़ एक मुफ्त पैसा मिला। आज लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। यही 8 करोड़ में मुझे घनसाली बाढ़ नियंत्रण के लिए मिला। माननीय मुख्यमंत्री आए थे घनसाली, मैंने रोड से दिखाया दूर से, मैंने कहा यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। तो बूढ़ा केदार के अंदर हमारा पूरा बाढ़ नियंत्रण का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। और लोक जीवन विकास भारती, आपका टोली, आपका कोट विशन, आपका जखाना और नैल चामी के लिए पैसा एवं 2.25 करोड़ की हमें स्वीकृति मिली है, क्योंकि हम तुरंत उसके साइट टेंडर प्रक्रिया विभाग कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर वो काम शुरू करवा देंगे। 8 करोड़ क्या घनसाली के लिए बाढ़ नियंत्रण में हमें पैसा मिला है, उसकी भी शायद प्रोसेस में चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में 4 करोड़ रुपए का मैंने पूर्व में 2013 की आई आपदा पुत्तू के अंदर मैंने बाढ़ नियंत्रण का काम पूरा करवाया। अभी कहीं और मेरी दृष्टि में है, उसके मैंने
विभागों को निर्देश करे हैं, आगरण बनवा रहा हूँ, शासन को जाएंगे। तो मेरा प्लान है कि जहाँ जहाँ ऐसी आपदाएं वाली स्थिति है कि भविष्य में हम कई कष्ट झेल सकते हैं, उनके लिए समाधान के लिए हम और सरकार तैयार है। लेकिन मैं सारे कामों का अगर श्रेय किसी को देता हूँ तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी को देना चाहता हूँ कि जो भी समस्याओं लेके हम आपके पास जाते हैं, आप तत्काल प्रभाव से उस विषय पे हमारा साथ करते हैं, हमें हमारा सहयोग करते हैं और फिर क्या है कि जनता को हम उन कामों से हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये सारा श्रेय तो सरकार को। कितना लगता है कि कितने परसेंट काम यहाँ पर हुआ है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन मुख्यमंत्री जी के रही है, मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग रहा है वो है भी या नहीं है? अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, केलंग के अंदर देवट देवट और देवल दो न्याय पंचायत के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में मैंने रखा था। और उच्च शिक्षा यानी एक महाविद्यालय सांकरी के अंदर हमने भूमि चयन कर दी और मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी वहां पे बीए की क्लासें चलाना शुरू करते। ये किसका? ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग और आशीर्वाद है। और मैंने आग्रह किया है कि 3 पट्टी यहाँ भी हैं, एक बूढ़े केदार घाटी सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, तो आपका जो ठांगधार है वहाँ भी मैं वहाँ विद्यालय की बात कर रहा हूँ। मेरी मुख्यमंत्री दोनों जगह विद्यालय की बात हुई है। मैं चाहता हूँ एक यहाँ हमारा नमोतुली में हमारा तो बहुत अच्छा सेंटर है, यहाँ एक महाविद्यालय बने और एक ठांगधार मेरा आगे के लिए एक अपना मैं रखा है कि हम ठांगधार में एक महाविद्यालय की स्थापना करें। ये सब हमारा मतलब ये है कि हमें कोई सहयोग में कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से। ये जरूर है कि हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, ये जरूर है कि हम जनता के बीच रहना पड़ेगा, ये जरूर है कि हमें उसके मानक पूरे करने पड़ेंगे। हर चीज के तो मानक है ना। पर्यटन और तीर्थयात्री की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके चाहे बूढ़े केदार वाली घाटी हो, चाहे हमारा त्रिजुगी नारायण हो, चाहे हमारा आपका विश्वनाथ की घाटी हो। वैसे विश्वनाथ घाटी के लिए मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने वहाँ वो जो माननीय मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए क्या वो मैंने प्रस्तावित करवाया वहाँ के लिए। ये पूरी जो वाली बेल्ट है आपका भाषाताल से हमारा मैं तो चाहूंगा कि आप आए चले जाइएगा। तो संचार व्यवस्था होना, सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक रीढ़ की हड्डी हो जाती है कि किसी क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए। मीर मरवाड़ी के अंदर लग गया, गेवाली के अंदर काम शुरू हो गया, आपके गंगी में पिंसौर में टावर में काम शुरू हो रहा है, आपके पिंसौर के लिए मैंने प्रस्तावित करवा दिया, काम शुरू हो रहा है। यानी जो जो क्षेत्र वंचित थे, यहाँ तक कि यहाँ की अपने डिग्री कॉलेज के छात्र जो मेरे पास अशासकीय महाविद्यालय बालगंगा के नाम से हर साल छात्र वहां पे जो आंदोलन करते थे, हर साल। परसों मैंने चूना डलवा दिया। कल वो मुझे डीजीएम का फोन आया था, साहब कि थोड़ा और सहयोग करा दीजिएगा प्रधान से। तो बहुत जल्दी जो है सिंदूर के अंदर भी मैंने टावर लगाने का काम कर दिया, सीमांत गांव को हमने आच्छादित करने का काम कर दिया। समय लग रहा है विक्रांत काम, और मेड़ मरवाड़ी के अंदर तो काम बढ़िया हो गया। गंगी वाले मुझे आजकल वीडियो कॉल करते हैं, रोटी चूल्हे पे बनाते हैं, साहब आपकी भूली आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा किस लिए? इसलिए कि 24 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार बल्ब जलाने का अगर किसी ने काम किया, इस घनसाली का पहला सेवक है शक्ति व्यवस्था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, जिन्होंने मुझे एक मुश्त 2,54,00,000 रुपए दिए और गंगे के अंदर मैंने लाइट। घनसाली के अंतर्गत स्वरोजगार में कितने काम हो रहे हैं और क्या क्या है हमारे, उस बात थोड़ा बता दीजिए। मैं मुझसे तो मेरा एक आग्रह जरूर है, हमें सेल्फ होने के लिए कुछ विचार बनाना पड़ेगा। ये आपने भी दोहरा दिया कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं लग सकता और सरकार भी नहीं दे सकती। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप इसी मेरी चांजी घाट के नाम से नदी है, इस नदी का आप भ्रमण करिएगा। इससे करीब मुझे लगता है कि 6 के 7 मत्स्य पालन में लोग काम करते हैं अभी पर डे क्विंटलों के हिसाब से मच्छियां यहाँ से कुछ श्रीनगर को जाती हैं, कुछ देहरादून को जाते हैं और कुछ मच्छियां मसूरी तक भी जाती हैं। अच्छी स्वादिष्ट बताते थे, मैंने तो जीवन में नहीं खाई, लेकिन लोग बताते। लोगों ने टॉप पे अच्छा काम किया, उनके साथ एक आदमी नहीं है, उनके साथ 10-10 लोग काम करते। कोई बीज डालता है, कोई पानी साफ करता है, कोई सप्लाई करता है, कोई निकालता है, कोई पैक करता है। तो इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया ना। तो मेरा अनुरोध है
एससीजी के माध्यम से हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। हमने 10-10 लोगों का समूह बना रखा है। कोई कोई प्लास्टिक की थैली बनाते हैं, कोई भरते हैं, कोई पैक करते हैं, कोई उसमें मॉडल चिपकाते हैं, कोई उसे पैक कर ले, तो लोगों को रोजगार मिला ना। इस तरह से मेरा तो अनुरोध है कि हम लोगों को इस तरह से कुछ स्वयं में भी सोचना चाहिए कि मैं खुद तो मालिक बनो ही बनो, लेकिन मेरे साथ 10 कैसे मालिक बने, तब जाके आप और बने। विजन की तरफ बात करें, आपका विजन क्या है एक इंसानी को? देखिए, पहले तो मेरा पास्ट है माइक की, ये धमपुर जिला चिकित्सालय गृह की अच्छी ढंग से संचालित कराने में काम माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है और बहुत जल्दी हम काम। नंबर 1। नंबर 2, एक केंद्रीय विद्यालय के लिए हमारा प्रयास है कि हम सेंटर में ही, जैसे जीआईसी गुरुटी धारा हमने चयनित किया है, उसमें काम चल रहा है। वहाँ पे मैंने राजस्व की पूरी टीम भेजी थी, केंद्रीय विद्यालय की टीम, पूरी टीम वो काम कर रही है। कुछ क्वारियाँ लगी, वो कंपनी जो उसे भारत सरकार को भेजेंगे। अब भारत सरकार के इसका निर्देश है कि प्रत्येक विकास खंड में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। सिर्फ हम पे कमी है कि हम लैंड का फाइनल नहीं कर पा रहे। शीर्ष प्राथमिकता है कि हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। नंबर 3, मैंने कहा कि परीक्षण एक बार हमने भिलवाल जाति के नाम से बीडीसी में प्रस्ताव पारित करके शासकों को दे दिया। कुछ क्वारियां लगी है, फिर हम पे आया है, जिसमें समाज कल्याण के लोग काम कर रहे हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हिंदन का सहयोग करेंगे। एक विकास क्षेत्र के क्षेत्र को हम खिंचा से तो घोषित करेंगे। बाकी रोडों की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि एनएच मैंने काफी रोडें प्रस्तावित करवा चुका हूँ और उनमें भी हम काम कर रहे हैं, ताकि समय पे जनता की क्वायर के अनुकूल आगे जो भी हमारे पास